ज्यादा गर्म है, तो वहां पे किसकी कृषि की जाती है? केकड़ों की, श्रिम्प्स की। श्रिम्प्स और जो है केकड़े जो है वो पाले जाते हैं। केकड़ों को भी भोजन के रूप में वहाँ यूज किया जाता है। तो ये जो है इस एरिया में कौन कौन से जो जीव है इसमें पकड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख जो है मत्स्य बंदरगाह, सेंट जॉन्स है, हैलिफैक्स है, बोस्टन, न्यूयॉर्क इस क्षेत्र की प्रमुख बंदरगाहें हैं जहाँ पे मछलियाँ जो है पकड़ी जा रही हैं। तीसरा क्षेत्र है वो है अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी मत्स्य क्षेत्र। अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी मत्स्य क्षेत्र। तो ये मत्स्य क्षेत्र उत्तर में जो है जो नॉर्वे देश है, नॉर्वे के उत्तरी भाग से स्टार्ट होता है और नॉर्वे के तट के साथ साथ इधर जो है जो पश्चिम यूरोप का तट है और ये जो है ग्रेट ब्रिटेन के तट के साथ साथ नीचे कहां तक आता है? मेडिटेरियन सी तक, भूमध्य सागर तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। उत्तर में नॉर्वे से लेकर दक्षिण में भूमध्य सागर तक ये मत्स्य क्षेत्र का जो फैलाव है। उत्तर में ये स्टार्ट कहां से होता है? जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहां पे? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, वहां से स्टार्ट होकर उत्तरी ध्रुव वृत्त से साउथ में भूमध्य सागर में ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ तक इस क्षेत्र का विस्तार है। तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो मछलियां जो है तीसरे नंबर पे मछली पकड़ने में, तो बहुत ज्यादा मत्स्य की उन्नति होने के जो कारण है, जो रीजन है, वो वहाँ इस एरिया में क्या है? पहला है कि इस क्षेत्र में जो है दक्षिण से गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जो चलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलने की वजह से ये गर्म जो है, क्योंकि दक्षिण से जो जलधाराएं चलती हैं वो गर्म पानी लेके उत्तर की ओर चलती हैं, उत्तर से जो नीचे की आएगी वो ठंडे जल की धाराएं होंगी। तो ये गर्म जलधारा जो है गर्म पानी लेके जो है पश्चिमी यूरोप के तट के साथ साथ बहती है। तो इसकी वजह से पूरा जो है यूरोप का तट जो है सर्दियों में भी खुला रहता है, बर्फ नहीं जमती, नहीं तो इतना तापमान माइनस हो जाता है कि हम समुद्र भी यहाँ पे जम जाए। तो सारा वर्ष जो है ये जो समुद्री जो पत्तन है यहाँ के खुले रहते हैं। ये तट जो है ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा का प्रभाव है। दूसरा जो है यहाँ पे जो है जो समुद्री जो तट रेखा है, मगन तट है, वो काफी चौड़ा मगन तट है इस एरिया में। और जो है यहाँ पे भी बैंक्स हैं, चबूतरे हैं। इसमें यहाँ जो है जैसे इसमें डॉगर बैंक है, इस एरिया में डॉगर बैंक। तो डॉगर बैंक जो है यहाँ पे फेमस है, यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती है। तो बहुत सारे मगन तट की जो है चौड़ाई है और जो है बहुत सारे छिछले चबूतरे हैं जिनको बैंक्स कहते हैं। तो जिन बैंक्स पे क्या होता है, प्लैंकटन की प्रचुरता होती है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र की जो सूर्य की जो किरणें हैं काफी गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं और जहाँ जितनी गहराई तक प्रवेश करेंगी वहाँ पे क्या हो जाएगी, जो सूक्ष्म वनस्पतियाँ समुद्र में उगाती है और सूक्ष्म जीव वहाँ पे रहते हैं जो कि मछलियों का भोजन होते हैं। तो ये रीजन है। इस भाग में कौन कौन से देश मछलियाँ पकड़ते हैं? इसमें जो मछलियाँ जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे, स्वीडन है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, आइसलैंड है और इधर फ्रांस है, स्पेन है, ये पुर्तगाल, ये देश जो है इस क्षेत्र में मछलियां पकड़ते हैं। जो तट के साथ साथ जो देश है इस भाग में, वो जो है ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जो मछलियां पकड़ रहे हैं। और यहाँ पे और जो है मछली रोग के उन्नति के कारण एक अन्य जो कारण है कि यहाँ तटीय भागों के आसपास, यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों के आसपास जो जमीन है यहाँ का धरातल पथरीला है, तो कृषि का ज्यादा विकास नहीं। तो कृषि का ज्यादा विकास न होने की वजह से ये ज्यादा जो भोजन की प्राप्ति कहाँ से कर रहे हैं? समुद्र से। तो समुद्र से मछलियां पकड़ के वो पूर्ति जो है भोजन की जा रही है। दूसरा, तट के आसपास ये जो है औद्योगिक रूप से जो विकसित क्षेत्र है, औद्योगिक रूप से उन्नत एरिया है पश्चिम यूरोप का। तो यहाँ तट के साथ साथ बड़े बड़े बंदरगाह नगर हैं, बड़े बड़े बंदरगाह नगर बसे हुए हैं, बड़े बड़े जो है प्रशासनिक नगर हैं, बड़े बड़े औद्योगिक नगर हैं। तो ज्यादा बड़े नगर होने की वजह से जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों का जो है जो जीवन स्तर है यहाँ पे उच्च है, तो मछलियों की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जो है तकनीकी और वैज्ञानिक विकास भी ज्यादा है, जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटीज है, मछलियों को
जो प्रोसेसिंग की जो सुविधा है, मछली को जो डिब्बा बंद करने की सारी सुविधाएं इस एरिया में उपलब्ध है। तो ये रीजन भी है यहाँ पे जो फिशरीज के डेवलप होने का जो मेन कारण है। तो इस भाग में कौन सी जो मछली है इस भाग में पकड़ी जा रही है, तो यहाँ पे हैरिंग प्रजाति की, कॉड की, हैडॉक, हैलीबट और सी, ये मछलियां जो है यहाँ पे पकड़ी जा रही हैं। और विश्व की 65% जो कॉड मछली है वो इसी क्षेत्र में पकड़ी जाती है। विश्व की 65% जो कॉड मछली है वो इसी एरिया में पकड़ी जा रही है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी तट। प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी तट है, ये कह लीजिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और कनाडा का पश्चिमी तट इसका, और इसका विस्तार कहां से, ये अलास्का है, अलास्का यूएसए का एरिया है। तो अलास्का से लेकर कनाडा का पश्चिमी तट के साथ अमेरिका का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया तक, नीचे कैलिफोर्निया स्टेट्स है, तो यहाँ पे कैलिफोर्निया स्टेट तक इस क्षेत्र का अलास्का से लेकर विस्तार है। तो यहाँ पे जो मछली जो है ज्यादा मात्रा में जो पकड़ी जा रही है, एक तो कैलिफोर्निया का जो एरिया है वो काफी जो है उन्नत एरिया है। यहाँ जो है मछलियों को डिब्बा बंद करने की जो है काफी फैक्ट्रियां जो है कैलिफोर्निया के एरिया में लगी हुई हैं। और दूसरा जो है कैलिफोर्निया में कुछ औद्योगिक विकास भी है, तो जिस वजह से यहाँ डिमांड। दूसरा यहाँ पे इस एरिया में अगर तुलना करें पूर्वी तट के साथ और पश्चिम तट की, तो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के तट में पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन कम है तो इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। तो फिर ये एरिया क्या है, ये तटीय क्षेत्र जो है ये रेल मार्गों के द्वारा, सड़क मार्गों के द्वारा और वायु मार्गों के द्वारा जो है देश के अंदरूनी हिस्सों और देश के पूर्वी हिस्सों से जुड़े हुए हैं। तो इस भाग में जो मछली जो पकड़ी जाती है उसको जो है उसकी प्रोसेसिंग करके, उसको डिब्बा बंद करके जो आसानी से देश के अंदरूनी हिस्से या पूर्वी हिस्सों में जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा वहाँ आसानी से पहुंचाया जाता है। तो पॉपुलेशन इस एरिया में कम है। तो ये मेन कारण है यहाँ पे जो मछली उद्योग के उन्नत होने के कारण। तो ये वर्ल्ड के 4 क्षेत्र हैं और इन 4 क्षेत्रों में सारे ही चारों क्षेत्र ये जो है शीतोष्ण कटिबंध पड़ते हैं और शीतोष्ण कटिबंध के जो मिडल लैटिट्यूड है, मध्य अक्षांशों में, और इन 4 क्षेत्रों में वर्ल्ड की जो है 85% जो मछलियां हैं इसी भाग में पकड़ी जाती हैं। तो कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि क्या कारण है कि विश्व की अधिकांश मछलियां जो है शीतोष्ण कटिबंध के मध्य अक्षांशों में पकड़ी जाती हैं। अपने उत्तर को या स्पष्ट कीजिए या कारण बताइए। तो मेन क्या कारण है, कुछ भौगोलिक कारण है और कुछ आर्थिक कारण है जिस वजह से इस एरिया में जो फिशरीज है ज्यादा डेवलप है। तो मेन जो है हम पहले भौगोलिक कारण करेंगे, ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है पहला प्रमुख कारण है छिछले समुद्री तट। तो यहाँ पे जो मिडल लैटिट्यूड में ये तट के साथ जो समुद्र है काफी छिछला है, जो महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई ज्यादा है, तट के साथ साथ बहुत ज्यादा चबूतरे विद्यमान है। चबूतरा क्या होता है, जहाँ समुद्र कम गहरा होता है और जो ढाल जिसका बहुत मंद होता है, तो ऐसे भाग को चबूतरा कहते हैं। तो चबूतरे ज्यादा है, महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई ज्यादा है, तो जिस वजह से जो सूर्य की जो किरणें हैं लगभग 100 फैथम की गहराई तक, 100 फैथम की गहराई तक जो सूर्य की किरणें हैं नीचे जल में प्रवेश कर जाती है। 1 फैथम 6 फीट का होता है 1 फैथम, तो लगभग 600 फीट की गहराई तक जो सूर्य की जो किरणें हैं जल में प्रवेश करती हैं। तो जहां तक सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाएंगी वहां पे क्या होगा, प्लैंकटन प्रचुर मात्रा में मिलेगा, मछलियों का भोजन मिलेगा। तो वहां मछलियां जो है बड़ी मात्रा में मछलियां वहां पे आती है, जहाँ पे प्लैंकटन मिलेगा वहां प्रजनन अंडे देने आती हैं, वहां मछलियों का प्रजनन ज्यादा होता है। तो ये कारण है कि यहाँ पे छिछले समुद्री तट हैं जिस वजह से ज्यादा मात्रा में यहाँ पे मछलियां पकड़ी जा रही है। दूसरा जो मेन कारण है जलवायु है। तो यहाँ की जो जलवायु है शीतोष्ण कटिबंध है। तो शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु कैसी है, ठंडी है, ना बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडी है, तो सम जलवायु है। तो ठंडी जलवायु में जो मछलियां वहां पे प्रजनन करती है, जहाँ मछली पकड़ी जाती है ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में, वो मछलियां क्या होती हैं, स्वादिष्ट होती हैं। गर्म जलवायु वाली मछलियों से जो ठंडी जलवायु वाली मछलियां स्वादिष्ट है भोजन में। तो ये दूसरा मेन कारण है। दूसरा, ठंडी जलवायु होगी तो मछलियां जल्दी से सड़ेंगे नहीं, खराब नहीं होंगी मछलियां जल्दी से, क्योंकि ये शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तु है
अगर जल्दी से इसको भोजन की टेबल तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो मछलियाँ क्या है, सड़ जाती हैं। तो दूसरा, सम जलवायु में हम कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो भी जो है आसानी से उसको डेवलप कर पाते हैं। तो ये रीजन है, जलवायु यहाँ पे अनुकूल है, दूसरा कारण है। तीसरा कारण है यहाँ पे नदियों के मुहाने। तो शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंध में ज्यादातर क्या होता है, जो वर्षा होती है किसमें, हिमपात के रूप में होती है। शीतोष्ण कटिबंध में जो वर्षा होती है ना, स्नोफॉल के रूप में होती है। और स्नोफॉल में जो वर्षा होगी तो वहाँ जो हिम नदियाँ बहेंगी और शीतोष्ण कटिबंध में ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म, तो वो हिम नदियाँ में पिघल भी जाती हैं, उनका जल पिघल भी जाता है। तो वो जो हिम नदियों या हिम का जो जल पिघल के जाता है, समुद्र में गिरता है, तो वो जो है सतल भाग से काफी मात्रा में जो लवण है, खनिज लवण अपने साथ घोल के ले आता है। खनिज लवण और काफी मात्रा में तलछट जो है, सेडिमेंट्स जो है लाता है घोल के, और इन समुद्र में डालता है। जो नदियां जो गिरती हैं यहाँ पे ज्यादा नदियां होने की वजह से, तो वो जो खनिज लवण सतल से घुल के आते हैं, तलछट आते हैं, उसमें क्या होती है, मछलियों का भोजन होता है। वो मछलियां उससे जो है भोजन जो है प्राप्त करती हैं। तो ये मेन कारण है कि नदियों के मुहाने यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में जो तलछट है वो सतल भाग से बह कर आ रहा है, ज्यादा मात्रा में लवण सॉल्ट्स बह कर आ रहे हैं, जो कि मछलियां जो है भोजन के रूप में यूज करती हैं। नेक्स्ट जो रीजन है वो है चबूतरों की विद्यमानता। तो यहाँ पे जो है चबूतरे हैं, बैंक्स विद्यमान है। चबूतरे जहाँ पे जो है इन तटों के आसपास, जैसे यहाँ पे ग्रांड बैंक है, यहाँ पे डॉगर बैंक है और सेंट पीरी बैंक है। तो बहुत सारे तटों के आसपास जो है चबूतरे हैं। चबूतरे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो है शैलो जो है मंद, जहाँ पे समुद्र जो है काफी जो है छिछला होता है और इनका ढाल काफी मंद होता है, काफी विस्तृत एरिया में सपाट होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को जो है चबूतरे कहा जाता है। तो इन चबूतरों की विद्यमानता है जिस वजह से ये मत्स्य उद्योग यहाँ पे जो है प्रोग्रेस कर गए, उन्नति कर गए। नेक्स्ट जो है जो कारण है कटी तटरेखा है। तो यहाँ जो तटरेखा है, क्योंकि हिम नदियां बहती हैं, तो हिम नदियां जहाँ बहेगी वहाँ तट का काफी कटाव करती है। किस प्रकार के यू आकार का कटाव करती है, यू आकार की घाटी बनाती है नदियां। तो तटरेखा हिम नदियों की होने की वजह से तटरेखा काफी कटी-फटी है। तो यहाँ तटरेखा कटी-फटी होगी, वहाँ पे क्या है, आसानी से मत्स्य जो पत्तन है वहाँ पे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो समुद्र का जल क्या है, शांत रहता है। जहाँ पे जो है तट कटा-फटा है, समुद्र का जल शांत रहेगा, तो वहाँ पे जहाजों को ठहरने के लिए, नावों के ठहरने के लिए जो उचित व्यवस्था है और जो है उचित मत्स्य पत्तन जो है विकसित किए जा सकते हैं। तो ये रीजन है। नेक्स्ट जो है ठंडी व गर्म समुद्री धाराएं। तो यहाँ जो है इन भागों में मिडल लैटिट्यूड में गर्म और समुद्री जो है धाराएं, गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं आपस में तटों के पास मिलती हैं, जिससे समुद्र का जल क्या होता है, वातित हो जाता है, एरेटेड हो जाता है। उसके समुद्र के जल में ऑक्सीजन मिल जाती है, और ऑक्सीजन जो है, क्योंकि मछलियां ऑक्सीजन किसमें से, पानी में से ही प्राप्त करती हैं, तो मछलियों के लिए क्या है, प्रजनन के लिए जो है काफी अनुकूल रहता है। दूसरा, वहाँ पे प्लैंकटन ज्यादा मात्रा में मिलेगा, जहाँ पे दो जो है अलग अलग प्रकार की जलधाराएं मिलेंगी। तो जैसे यहाँ पे जापान के तट के पास कुर्सी, आयोशिरो और क्योरोशिरो की जो जलधारा मिलती है, इधर जो है लैब्राडोर की और नीचे से गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है मिलती है। यहाँ इस तट के पास, इंग्लैंड के तट के पास नीचे से गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तर की ओर बहती है, जो पूरे यूरोप के तट को जमने नहीं देती। तो ये कारण है कि ठंडे और गर्म जल की धाराएं जो है यहाँ पे बहती हैं, जिस वजह से मत्स्य उद्योग काफी उन्नत है। फिर है लकड़ी की उपलब्धता है, नेक्स्ट रीजन है। तो यहाँ आज इस मिडल लैटिट्यूड जो है मध्य अक्षांशों में जो है जो काफी शीतोष्ण कटिबंधीय वन उगते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो है जो बड़े बड़े जो जहाज बनते हैं, उन जहाजों के लिए लकड़ी, बड़ी बड़ी नौकाओं बनाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जहाज जो बनाने होते हैं, जब मछली पकड़ने के लिए नौकाओं की जरूरत होती है, तो उनको जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो है, इन वनों की लकड़ी क्या होती है, मुलायम होती है। तो उनके लिए, नौकाओं के लिए, जहाजों के लिए जो है लकड़ी जो है यहाँ पे इन अक्षांशों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है। तो ये रीजन है। नेक्स्ट फिर कुछ आर्थिक कारण है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है। इकोनॉमिक फैक्टर जो है, मांग बहुत ज्यादा है,
क्योंकि आप देखोगे मध्य अक्षांशों में जितने भी देश पड़ते हैं ये सारे क्या हैं, विकसित राष्ट्र हैं। मध्य अक्षांशों में पड़ने वाले जितने भी देश हैं, चाहे जापान है, चाहे रशिया है, चाहे चाइना है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है ये देश, और इधर सारे जो है पश्चिमी यूरोप के देश है, इधर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा है। तो यहाँ सारे जो है डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलप्ड कंट्री होने की वजह से औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। औद्योगिक विकास होने की वजह से यहाँ के लोगों की जो है, तो लोगों का जो जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। जीवन स्तर ऊंचा होने की वजह से यहाँ पे जो मछलियों की जो डिमांड है, जितना ज़्यादा जीवन स्तर होगा वहाँ पे उतना ही भोजन के साधनों की जो मांग है, जब वस्तुओं की मांग उतनी ही उस क्षेत्र में ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक रीज़न है। हाँ, यूरोपियन रशियन ज़्यादा जो है उन्नत है, और एशियन रशिया इतना ज़्यादा एडवांस नहीं, इतना ज़्यादा हाँ, वो इतना डेवलप नहीं है। जो रशिया का एशिया में पार्ट पड़ता है, परंतु जो यूरोप में रशिया का पार्ट पड़ता है, यूराल माउंटेन से जो वेस्ट वाला, वो काफ़ी डेवलप्ड है। तो ये मांग है। दूसरा है खाद्यान्नों का प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूट ऑफ फूड ग्रेन्स। तो सब्स्टिट्यूट ऑफ फूड ग्रेन्स कि मैंने पहले बताया है कि इन मिडिल लैटिट्यूड में यहाँ का धरातल या जितने भी देश पड़ते हैं उनका धरातल क्या है, काफी ऊबड़ खाबड़ है, पथरीला है, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड है। तो कृषि का ज्यादा विकास नहीं हो पाया है। तो कृषि का ज्यादा विकास न होने के कारण यहाँ जो कृषि से जो भोजन जो कम मात्रा में मिल रहा है, वो भोजन इन देशों ने कहाँ से प्राप्त कर लिया है, समुद्र से। तो एक सब्स्टिट्यूट ले लिया है, मत्स्य को एक भोजन के सब्स्टिट्यूट के रूप में इन लोगों ने लिया है कि जो कृषि यहाँ पे ज्यादा उन्नत नहीं है, तो मत्स्य से वो भोजन वो प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है यातायात का विकसित होना। तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के साधन सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। और ये सारा जो है जो जितने भी तटीय हिस्से हैं वो सारे जो है परिवहन के साधनों के द्वारा देश के अंदरूनी हिस्सों से और सभी भागों से, देश विदेश से, विदेशों से सारे जो है ट्रांसपोर्टेशन के साधनों के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यातायात के जितने ज़्यादा साधन विकसित होंगे उतना ही उस क्षेत्र में क्या है, उद्योग धंधे ज़्यादा उन्नति करते हैं। तो इसलिए मत्स्य जहाँ पे यहाँ की स्थानीय खपत पूरी करने के बाद जो फिशरीज मत्स्य बच जाती है, मछलियाँ बच जाती हैं, उनका ये क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दूसरे देशों को बेच देते हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के साधन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पूरे जो जहाज हैं उनमें क्या है, रेफ्रिजरेशन प्रणाली लगी है जहाज़ों के अंदर। उन रेफ्रिजरेशन प्रणाली में जो पूरी जो मछली डिब्बा बंद होकर एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए जाती है। नेक्स्ट जो सुविधा है यहाँ पे वो उपलब्ध है, शीत भंडारण और वैज्ञानिक विकास है, ये लास्ट है। तो यहाँ पे जो है औद्योगिक उन्नति होने के कारण, वैज्ञानिक उन्नति के होने के कारण यहाँ कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। दूसरा, मछलियों की जो है प्रोसेसिंग करना, मछलियों को डिब्बाबंद करना, ये सुविधाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ये मध्य अक्षांशों में जो फिशरीज है, जो मत्स्य है, वो काफ़ी उन्नत अवस्था में है। तो इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि मध्य अक्षांशों में वर्ल्ड की अधिकांश जो मछलियाँ हैं इन्हीं भागों में पकड़ी जा रही हैं। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो आप 2 भागों में भौगोलिक कारण और जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स में बांट के आप इसको ऐसे भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो थैंक यू। ये है वर्ल्ड में फिशरीज। बंद कर देंगे।